हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, तो यूपी बोर्ड के एग्जाम हो, चाहे एमपी बोर्ड का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे बिहार का हो, किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो, आपका जो केमिस्ट्री का पेपर होगा, 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है या 11th क्लास की, उसमें ये जो अभिक्रियाएं हैं 10 से 15 अभिक्रियाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो हर साल का ये है कि 3 से 4 अभिक्रियाएं उसमें से पूछी जाती हैं। तो इसी में आपका है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। और अभिक्रियाओं के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है। अभी आपकी एक और इम्पोर्टेंट अभिक्रिया कौन बची? फ्रीडल क्राफ्ट। इसके अलावा भी अभी बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं। पहले हम इसको समझते हैं, किसको? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को। आप इसके नाम में कंफ्यूज मत हुआ करो भाई। जैसे हिंदुस्तान में हमारा सबका अपना अपना विशेष नाम होता है, ऐसे ही जो फॉरेनर वैज्ञानिक होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनके भी कुछ ऐसे ही उनके हिसाब से बहुत अच्छे नाम वो होते हैं। ठीक है, हमें थोड़ा सा अटपटा सा लग जाता है, तो नाम में क्या रखा है हम काम देखते हैं इनका। तो यहाँ पे देखिए, जब बेंजीन या किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एल्किल हाइलाइड, ये बोल रहा है बेंजीन। आपको पता है कि बेंजीन का सूत्र क्या है? C6H6। मैं बार बार बोलती हूँ, सूत्र याद करोगे तभी आपको केमिस्ट्री पल्ले पड़ेगी, खोपड़े में घुसेगी जब सूत्र याद होगा। या किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपको पता है, या तो हम बेंजीन ले लें, या तो टाल्विन ले लें, या क्लोरोबेंजीन ले लें। यहाँ पे ये बोला है किसी एरोमेटिक, हम यहाँ पे कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यूज कर सकते हैं, या तो फिर बेंजीन ही ले लो, बेंजीन तो मुखिया ही है। को एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड का मतलब क्या होता है दोस्तों? एल्केन के साथ क्या जुड़ा हो? हाइड्रोजन। किस सूत्र द्वारा दर्शाएंगे इसको? R और X, या इसी को CH3Cl C2H5Cl इसके द्वारा दर्शाएंगे एल्किल हाइलाइड। या ये बोल रहा है कि एसिल हाइलाइड, एसिल हाइलाइड जैसे एसिटिल क्लोराइड हो गया। जैसे सूत्र इसका क्या हो गया, यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या हो गया सूत्र इसका? जैसे CH3COCl, ये क्या है? एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, या एसिल हाइलाइड के साथ निर्जल AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं। देखिए, कई जगह ये होता है कि निर्जल AlCl3 या ईथर, तो अगर हम जल के साथ नमी युक्त एल्किल हाइलाइड का यूज करेंगे तो दूसरी रिएक्शन हो जाएगी। इसीलिए यहाँ एल्युमिनियम क्लोराइड, इसीलिए यहाँ पे किसका उपयोग किया जाता है? निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। ये कंडीशन लिखी रहती, निर्जल मतलब यहाँ पे पानी की मात्रा बिल्कुल भी इसमें नहीं है, कि उपस्थिति में गर्म करते हैं या अभिक्रिया करवाई जाती है। यहाँ पे लिख लो, अभिक्रिया करवाई जाती है, में अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजीन नाभिक से एक H परमाणु एल्किल या एसिल से प्रतिस्थापित हो जाता है। यही आपका क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कैसे प्रतिस्थापित हो जाएगा हम यहाँ पे देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हमने क्या लिया, ये बोल रहा है C6H6, बेंजीन ले लिया, प्लस किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एल्किल हाइलाइड या एसिल हाइलाइड। पहले हम एल्किल हाइलाइड ले लेते हैं, CH3Cl मेथिल क्लोराइड। ठीक है, ये बोल रहा है किसकी उपस्थिति में? निर्जल। क्या है निर्जल? एल्युमिनियम क्लोराइड, निर्जल AlCl3। ठीक है, कि उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। तो ये जो आपका बेंजीन का एक क्या है? H परमाणु, यहां से ये क्या हो जाएगा? निकलेगा। ठीक है, और जब ये H निकलेगा तो उसकी जगह क्या आ जाएगा? ये बोल रहा है एल्किल या एसिल से प्रतिस्थापित, मतलब हाइड्रोजन परमाणु मूव करके कहाँ चला जाएगा? क्लोरीन के पास, और ये मूव करके कहाँ आ जाएगा? बेंजीन के पास। तो यहाँ पे बनेगा क्या बच्चों? यहाँ पे बन जाएगा, क्या बचा? C6H चला गया तो कितने H बचे? 5। ठीक है, और आपका क्या बचा? CH3, कौन सा समूह? एल्किल समूह, मेथिल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया? CH3 प्लस क्या बचा? एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना देगा? HCl। और ये क्या है? इसको बोलते हैं टाल्विन। पढ़े हो ना आप?
C6H5CH3 किसका सूत्र होता है? ये टॉलुइन का। तो ये आपका क्या बन गया? टॉलुइन। ध्यान रखना, ठीक है। तो फ्रीटल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है? कोई बेंजीन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जब एल्किल हाइलाइड या एसिल हाइलाइड से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन परमाणु इसके एल्किल या एसिल से प्रतिस्थापित हो जाता है। यही आपका क्या कहलाएगा? फ्रीटल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो ये तो हमने एल्किल हाइलाइड लेकर क्रिया करवा दी। अगर हम एसिल हाइलाइड लें, मतलब CH3COCl लें, तो इसको भी देख लो क्या दिक्कत है। C6H6 प्लस क्या लेना है? एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, CH3COCl। सेम यही किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3, ठीक है। तो यहां भी वही कंडीशन आएगी, यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु फरार निकल जाएगा और इधर से ये किसके पास पहुंच जाएगा? क्लोरीन के पास। तो अब ये देखो, ये तो इसके पास पहुंच गया। अब इसका जो एसिटिल क्लोराइड था, ये CH3CO है, ये पूरा जाके कहां जुड़ जाएगा? इसके साथ। तो बना क्या? C6H5COCl और प्लस यहाँ पे HCl। इसको हम बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे इसको? इसको हम बोलेंगे, अच्छा CH3 भी तो है, C6H5 गलत हो गया ना यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? CH3। इसको हम क्या बोलेंगे? एसीटो, क्योंकि कार्बन कितनी है? 2। एसीटोफिनोन। क्या नाम है इसका? एसीटोफिनोन, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना, फ्रीटल क्राफ्ट अभिक्रिया में दोनों करना जरूरी नहीं है अभिक्रिया, चाहे आप ये वाली कर लो या ये वाली कर लो, कोई एक उदाहरण आप दे सकते हो। और सबसे जरूरी बात क्या है कि मान लो ये हिंदी आपको याद नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, तो सेकेंड केमिस्ट्री में बस आप ये इक्वेशन कंप्लीट रखो, ये आपका क्लियर होना चाहिए। ये एक्सप्लेनेशन हिंदी में करो या ना करो, ये तो यहाँ पे इसलिए एक्सप्लेन किया जा रहा है ताकि बच्चों को क्लियर समझ में आए। बाकी अगर आपको ये याद है ना और आपको फॉर्मूले इसके याद हैं, तो सिर्फ आप इक्वेशन करो सूत्र लिख के, आपको पूरा ये रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टाइम भी बचेगा और आपके नंबर भी बिंदास आएंगे, बढ़िया आएंगे, ठीक है। तो ये है आपकी फ्रीटल क्राफ्ट अभिक्रिया।